तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए, थोड़ा देरी ज़रूर हुआ है लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बैक में जो है झिंगुर की आवाज़ आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की जो है शुरुआत अब किस पर्व से किया जाएगा? तो किस पर्व से किया जाएगा देख लीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हरेली त्यौहार। ध्यान दीजिएगा, हरेली त्यौहार। तो चलिए, इसके संबंध में वही है। तो हाल ही की घोषणा के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है अब से हरेली त्यौहार से किया जाएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा सब बेटी बचाओ का परचम फहराया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यासी जैन। ध्यान दीजिए, यासी जैन। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की जो है पर्वतारोही यासी जैन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। और यासी जैन छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही है जिन्होंने 3 महाद्वीपों की जो है सबसे ऊंची चोटी को फतह करके तिरंगा संग बेटी बचाओ का जो है परचम फहराया है। ध्यान दीजिएगा। और यासी जैन ने 14 फरवरी 2023 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानकगुआ 6961 मीटर पर फतह किया है। ओके, ध्यान दीजिए। और भी है, 2 अक्टूबर 2022 को माउंट किलिमंजारो 5896 मीटर इनको सफलतापूर्वक चढ़ाई किया और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं यही है कि मुख्यमंत्री ने यासी जैन द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह करने के बाद फहराए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ इनका जो है ध्वज का विमोचन किया। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। थोड़ा बाहर हूँ इसीलिए बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? तो कहाँ बनाई जा रही है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रायपुर में। ध्यान दीजिए। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की पहली इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी रायपुर में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास 4 एकड़ में 17.75 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है और इसमें 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस होगा। ध्यान दीजिएगा, इसे इसी वर्ष जुलाई में शुरू होगा। ओके, किया जाएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में पिछले 4.5 सालों में कितने नई इकाइयां स्थापित हुई है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है DPRCG से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 737। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य में जो है पिछले 4.5 सालों में 337 माफ़ करिएगा 737 नई इकाइयाँ स्थापित हुई है। ध्यान दीजिएगा, 737। और इन इकाइयों में दोस्तों 1397 करोड़ 24 लाख रुपए की जो है पूंजी निवेश हुआ है और 6896 लोगों को रोजगार मिला है। और मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को विभिन्न कार्यों की जो है लागत का 25% अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जो है अनुदान दिया जा रहा है। वहीं याद रखिएगा कि उद्यानिकी और गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोचलैंड हेतु मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का जो है विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की लागत का 35% अधिकतम 5 करोड़ रुपए तथा बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए की जो है राशि का अनुदान वार्षिक दर पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ध्यान रखिएगा। ये DPRCG से है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये वाला और भी है। इसके तहत देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र व संग्रहण हेतु संग्रहण केंद्र की स्थापना कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों परियोजना लागत 50% 2.5 करोड़ रुपए की अधिकतम अनुदान दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। वहीं रीफर वाहन योजना के अंतर्गत कूलिंग की लागत का 50% अधिकतम 50 लाख रुपए तक का जो है अनुदान उद्यमियों को प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला देखिएगा। ये है, देखिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का प्रदेश स्तर में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है देख लीजिएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है, मोतियाबिंद के जो है ऑपरेशन में बलौदाबाजार भाटापारा जिला जो है प्रदेश में तीसरा स्थान है इसका। ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये पहला स्थान रायपुर का है, दूसरा स्थान सरगुजा जिला का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वही है कि बलौदाबाजार जिले में एक वर्ष में 3500 मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने का जो है लक्ष्य करने के विरुद्ध 4308 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए थे। ठीक है, इसीलिए ये तीसरा स्थान पर है। ओके, चलिए
देखिए ये वाला प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहा है। किस जिले में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायगढ़ में। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि रायगढ़ में जो है 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायगढ़ जिले के जो है रामलीला मैदान में किया जाएगा। ओके, और वही है कि इस महोत्सव में शामिल होने वाले मानस मंडलियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि जो है 5 लाख रुपए है, द्वितीय पुरस्कार की राशि 3 लाख रुपए है, और ध्यान दीजिएगा तृतीय पुरस्कार की जो राशि है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किससे बनी सबसे बड़ी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गोबर। याद रखना है, गोबर। तो ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है विश्व पृथ्वी दिवस मतलब 22 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में गोबर पेंट से 1 घंटे में 3600 वर्ग फीट की जो है पेंटिंग बनाई गई, जिसे गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। याद रखना है। और विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर इको क्लब के जो है विद्यार्थियों ने इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थीम पर लाइफ अभियान, ध्यान दीजिएगा, इस थीम पर लाइफ अभियान के तहत 1 घंटे में यह पेंटिंग बनाई थी। ओके, तो याद रखिएगा।